कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हम देख सकते हैं? फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। पार्टिकल ऑफ मैटर जो होता है बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। इसका एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। हम कुछ बीकर लेते हैं, हमने इसमें वाटर एंड पोटेशियम परमैंगनेट डाला, पोटेशियम परमैंगनेट डाला। अब हमने क्या किया, इसमें 100 ml था, 100 ml ऑफ लिक्विड में से हमने क्या किया, इस 100 में से 10 ml सब में हमने वाटर रखा है, 10 ml ऑफ लिक्विड इसमें लिया। फिर इसमें से होते हुए 10 ml हमने इसमें लिया, इसका 10 ml इसका लिया, 10 ml। फिर हमने इसका 10 ml, फिर हमने इसका 10 ml, इसका 10 ml और इसका 10 ml, और हमने इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखा। इस जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो पर्पल कलर देता है, तो हम यहाँ देखते हैं कि इधर भी लाइट पर्पल कलर में मिलता है। मीन टू से बहुत सारी प्रोसेस करने के बावजूद भी हमें पर्पल कलर ही देखने को मिलता है। तो इस बात को देखते हुए हमने क्या बोला कि जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही छोटे मैटर से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिले होते हैं, पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं, तभी तो यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पर खत्म हुआ। हमसे 10 15 20 कितनी बार कर लें, इतनी बार करने के बावजूद भी उसका कलर पर्पल कलर लाइट हो रहा है, इवन देन तब भी नजर आ रहा है। तो इस बात को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। एंड second property, particle of matter have space in between them। जो पार्टिकल ऑफ मैटर होता है उनके बीच में स्पेस भी पाया जाता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन देम। हम जितनी पार्टिकल्स को देखते हैं उनके बीच में स्पेस रहता है। इसका एग्जांपल देखने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, वाटर। इसमें हम शुगर मिक्स करते हैं, शुगर। हमने वाटर को देख रखा था, वाटर के लिए हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया कि ये वाटर है, इतना है इसके अंदर, यहाँ तक इसका वाटर भरा हुआ, वाटर का लेवल है। और हमने चलिए पहले यहाँ तक वाटर भरा हुआ था। सेकंड केस में हमने इसमें शुगर डाला। जब हमने शुगर डाला, स्टर किया, स्टर करने के बाद में हमने नोटिस किया करने की कोशिश की, क्या कोई राइज आया लेवल में? तो हमने ये देखा कि जितना वाटर प्लस शुगर
वाटर प्लस शुगर को मिलाकर के जितना लेवल था उतना ही लेवल तब भी रहा जितना कि अकेले वाटर का था। जब अकेला यहाँ पे वाटर था और वहां से शुगर और वाटर जब दोनों मिल गए तब भी लेवल सेम ही रहा। तो इस बात से क्या पता चलता है कि पार्टिकल के बीच स्पेस रहा होगा, नहीं तो शुगर है कम। जब स्पेस होगा तो जो शुगर थी वो स्पेस में चली गई होगी। जब स्पेस में चली गई होगी तो इस लेवल में कोई राइज नहीं आया। लेकिन अगर हम ये नहीं मानते कि स्पेस होता है तो उसमें कुछ ना कुछ राइज होना चाहिए था और वो राइज नहीं हुआ। इस बात देखते हो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी की प्रूफ होती है कि मैटर जो होते हैं कंटिन्यूअस मोशन में कंटिन्यूअस स्पेस रहता है उनके बीच में या स्पेस रहता है उनके बीच में। पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस इन बिटवीन देम। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यू टू मूव आर इन कंटिन्यूअस मोशन। मीन टू से पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन। जो पार्टिकल ऑफ मैटर रहेगा उसमें जो मोशन होगा वो कंटिन्यूअस होगा, लगातार वो मोशन करता रहेगा। इसका एग्जांपल हमने आपको पहले दिया था, डिफ्यूजन एंड ब्राउनिंग मोशन। इसके दो बेस्ट एग्जांपल हैं। इन दोनों की मदद से हमने आपको भी समझाया था, दो एग्जांपल दिए थे हमने। उसमें दिखाया था कि पार्टिकल पोटेशियम परमैंगनेट के किस तरीके से कंटिन्यूअस मोशन में थे, और पोलैरिंग गैस का एग्जांपल दिया था, ब्रोमीन गैस का एग्जांपल दिया था। उन सभी एग्जांपल को और को देखते हुए कह सकते हैं कि पार्टिकल जो थे कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव force of attraction in between them or attract each other. Particle of matter attracts each other. Attract each other. Attract particle of matter attracts each other. जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जिस तरीके से हम देख सकते हैं एक ब्रिक, आयरन, हम ब्रिक को जोर से मारेंगे तो नहीं टूटेगी, या हम अपने हाथ से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो तोड़ नहीं सकते। और लेकिन आयरन को तो हम बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते, हम उसे मारेंगे तो वो छिन भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके में क्या हो सकता है कि उसको कुछ पार्टिकल अटैक करके रखे होंगे, या फिर जैसे हमारे लिक्विड होते हैं जैसे वाटर हुआ, उसके पार्टिकल आपस में एक दूसरे को अटैक करके रखे होते हैं। गैस हुई उनके भी कुछ हद तक बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी उसके पार्टिकल जो होते हैं उसको अटैक करके रखते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं होता तो पार्टिकल इतना फोर्स कहाँ से आता। जो एक ब्रिक तो थी अपने आप ही अलग अलग, उसके सारे पार्टिकल अलग हो जाते। यहाँ पे एक आयरन जो था उसे अगर हम हथौड़े से मारते तो वो सारा अलग हो जाता। तो इस बात को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी कि पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। मैटर आर पार्टिकल जो होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा छोटा होता है और जिससे पूरे मैटर बना हुआ होता है। और पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस में भी रहते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर जो होता है उसके बीच में स्पेस भी रहता है
एंड पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशन, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूस मोशन में भी रहते हैं और पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके भी रखते हैं। नाउ मूविंग टू फर्दर डिस्कशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड टू मोर टॉपिक, दैट इज फ्लूइड एंड रिजिड। रिजिड एंड फ्लूइड। रिजिड क्या होता है? रिजिड मीन टू से इनफ्लेक्सिबल, और अनबेंडेबल। मीन टू से जिसे मोड़ा ना जा सके या जिसे तोड़ा ना जा सके, ऐसी चीज को रिजिड बोलते हैं, ठोस। आमतौर पर सॉलिड जो होती हैं, सॉलिड आर रिजिड। जैसा कि हमने दे रखा है, हम आयरन की नील को मोड़ नहीं सकते हम, क्योंकि वो ठोस है, वो इनफ्लेक्सिबल, बेंड नहीं हो सकती वो। तो सॉलिड आर रिजिड्स। वही फ्लूइड क्या होता है? Anything that can flow, anything that can flow is called fluid. Example के लिए gas and liquid, gas and liquid। गैस एंड लिक्विड जो होती हैं दोनों ही फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये दोनों फ्लो कर सकते हैं। सॉलिड जो होता है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं कर सकता, इसलिए हमने उसे फ्लूइडिक कंडीशन में कैटेगराइज नहीं किया। सॉलिड रिजिड होते हैं, फ्लूइड नहीं होते। आज के इतना सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से सब्सटेंस को क्लासिफाई करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में।